आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग कुछ स्पेशल बात करने के लिए आए हैं। तो देखिए, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एसएससी जीडी 2024 टू 25 के वैकेंसी के बारे में। इस वक्त की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पोस्टेस होते हैं, कितने वैकेंसी आई हुई है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारे जॉब डिटेल्स के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखे हैं कि एसएससी जीडी 2024-25 कंप्लीट गाइड। ठीक है, तो ये वैकेंसी हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 24 में आया है और ये 25 के नाम से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, एसएससी एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो बहुत सारा एग्जाम लेता है। वो 10th लेवल का जो ये है वैकेंसी हमारा 10th लेवल का है जीडी का, और इसके बाद 12 लेवल का भी आता है, एमटीएस वगैरह आता है, और ग्रेजुएट लेवल का भी आता है, बहुत सारा आता है। जैसे ये सारा जो ग्रेजुएट कंबाइन जो आता है हमारा, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह सारी चीज एसएससी क्या करता है, ये एग्जाम ये लेता है। ठीक है, तो जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, जनरल ड्यूटी, इसका फुल फॉर्म हो गया जनरल ड्यूटी। और एसएससी आप लोग जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कमीशन है। जैसे हर स्टेट में एक कमीशन होता है, उसी प्रकार ये सेंट्रल का कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देखिए, जीडी के तहत कौन कौन सा डिपार्टमेंट कर लीजिए या कौन कौन सा सर्विसेज इस बार आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, 8 डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हुई है। एसएसएफ पहला है, इसका मतलब होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो एसएसएफ होता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा पोस्ट ये माना जाएगा, सबसे लग्जरियस पोस्ट माना जाएगा। क्योंकि इसका जो है एसएसएफ का क्या है कि इसका जो ड्यूटी लगने वाला होता है वो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल गार्ड वगैरह होता है, तो वो है एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि ये जॉब जो है आपको दिल्ली के अंदर ही करना है, ये बाहर नहीं भेजा जाता, ये सेंट्रलाइज जॉब है। बहुत अच्छा पोस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सेकंड पोस्ट है। हालांकि इसमें जो वैकेंसी है कम कम है, लेकिन सबकी चाहत रहती है कि ये जो एसएसएफ और एनसीबी उन्हें मिल जाए। तो नारकोटिक अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो मिलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, उसके बाद सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जॉब जो है मेट्रो वगैरह में, इसका जॉब देखिएगा, जो मेट्रो होता है उसके अंदर भी इसको तैनात किया जाता है, तो ये भी अच्छा जॉब है। उसके बाद सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ केंद्रीय जो बटालियन आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इनका तैनाती बॉर्डर इलाका में ही किया जाता है। उसके बाद है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो हमारा जो इंडिया का तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ही ये आईटीबीपी को पोस्टिंग मिलता है। तो ये स्पेशली उस बॉर्डर एरिया के लिए ही इनका तैनाती और इसका जो है नियुक्ति की जाती है। और लास्ट में है असम राइफल्स। तो ये 8 डिपार्टमेंट है जहां नियुक्ति होनी है। तो इसमें से अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाए, हालांकि ये तो फाइनली आप लोग की अपनी चॉइस होगी, लेकिन मेरी जो मतलब पसंद है, ये एसएसएफ को आप पहला प्राथमिकता दे सकते हैं, एनसीबी सेकेंड, सीआईएसएफ थर्ड और सीआरपीएफ फोर्थ। इसके बाद जो है आप लोग कोई भी अपना हिसाब से चूज कर सकता है। ये जो सबसे आप बोल सकते हैं हाई प्रोफाइल जॉब है, इन ऑटोमेट्स है। ठीक है, तो ये था थोड़ी सी हमारा इसके बारे में, जो कौन कौन डिपार्टमेंट में आपको नियुक्ति मिलने वाला है उसके बारे में बेसिक आइडिया और थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस वैकेंसी में और क्या कुछ है। ठीक है, तो देखिए, इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 39,481 पोस्ट। ये पोस्ट फाइनल नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, मे बी इंक्रीज। ठीक है, मे बी इंक्रीज, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो जो की पॉइंट हम लोग उसका ही डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे, और बाकी तो आप लोग पीडीएफ
के लिए डिटेल्स है ही है, पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन मतलब ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो करने का प्रारंभ कितना तारीख से, 5 तारीख से स्टार्ट हो गई। ये 5/9/2024 से ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 14/10/2024 यानी 14/10/2024 तक आप कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट यही है। स्टार्टिंग डेट 5/9/2024 और लास्ट डेट कितना है? यही लास्ट डेट है 14/10/2024 यानी 14/10 नेक्स्ट महीना का। ठीक है, ये डेट सब आप लोग याद रखिएगा। और ऑनलाइन पेमेंट आप लास्ट कब तक कर सकते हैं? 15/10/2024 तक, यानी कि 14/10 को आपको फॉर्म अप्लाई खत्म हो जाएगा और पेमेंट आप कब तक? 15/10 तक कर सकते हैं फी पेमेंट। ठीक है, उसी को हम लोग लिख दिए हैं। और अब करेक्शन की बात आता है। फॉर्म जो आपका कुछ मिस्टेक्स, कुछ जो उसमें डिटेल्स में देखिएगा कि कौन कौन सा पॉइंट आप, जैसे नाम, फादर्स नेम्स, ईमेल्स वगैरह, ये करेक्शन नहीं होता है जनरली। तो फॉर्म जो सुधार करने का डेट आपको मिल जाएगा, ये आपको नवंबर में मिलेगा। 5/11/2024 से 7/11/2024 2 दिन का ही वक्त दिया गया है। ये इसमें इस 2 दिन में आप कुछ अगर एरर हुआ है फॉर्म में तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये था बेसिक आइडिया। इसके बाद चलिए वन बाय वन हम लोग और भी क्राइटेरिया देखेंगे। तो फॉर्म सबमिशन के लिए जो स्टार्टिंग डेट है 15/9/2024 स्टार्टिंग फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 14/10 तक अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप 15/10 तक पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म करेक्शन आपका नवंबर 11 का महीना में होगा, यानी कि 5/11 से 7/11 2 दिन का वक्त दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एज लिमिट क्या होगा, आयु सीमा। ठीक है, एज लिमिट की जो काउंट होगा, देखिए 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 जो है इस डेट पे एज काउंट होगा। यानी कि उस एज को, उस डेट को आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 ईयर्स। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 23 ईयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जैसा कि एज इट इज चलता है सेंट्रल का वैकेंसी में, ठीक है, या स्टेट वैकेंसी में भी कहीं कहीं यही चलता है। तो ST/SC के लिए 5 ईयर्स, इस एज से इसमें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि कोई ये ST या SC कैंडिडेट है, ठीक है, तो ये जनरल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23, तो इसके साथ 5 ईयर्स जोड़ दीजिए, यानी कि 28 तक जो ST/SC कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस एज से 3 ईयर्स जोड़ दीजिएगा तो ओबीसी यानी कि 26 तक अप्लाई कर सकता है। ऐसा है एज रिलैक्सेशन। इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले ही बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी का अगर मान लीजिए कि बर्थ 1 जनवरी को भी हुआ है 1/1/2002 को, तो वो इस फॉर्म को नॉर्मल केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नॉट लेटर देन इस डेट के बाद भी जन्म नहीं होना चाहिए 1/1/2007 के बाद, और इस डेट के पहले किसी का भी बर्थ अगर हुआ है इन नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, स्पेशल जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है उसको छोड़ के नॉर्मल केस में इस डेट से पहले और इस डेट के बाद जो है बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसी का हुआ है तो इस फॉर्म को वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये है एज लिमिट के बारे में डिटेल्स। ठीक है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको 10th पास होना है। ठीक है, और एग्जाम फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज, ST/SC के लिए कोई भी पैसा नहीं, और कोई भी फीमेल किसी भी कैटेगरी के लिए उसके लिए भी ये निःशुल्क है, वही 0 रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारा एजुकेशनल और एग्जाम फीस के बारे में इस GD का इंफॉर्मेशन। चलिए और बाकी सब पॉइंट में देखते हैं कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो इसका जो रिटन एग्जाम होगा, फर्स्ट पार्ट में रिटन एग्जाम, ठीक है, वो CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है,
ये टेंटेटिव डेट, अभी डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन एसएससी का जो टेंटेटिव रहता है लगभग उसी में एग्जाम भी हो जाता है। तो ये जनवरी टू फरवरी 2025 के मतलब मंथ में होने वाला है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है उसका जो संक्षिप्त हम उसका बता रहे हैं कि उसके बाद डिटेल्स में क्या बताएंगे कि क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें रिटन में 4 पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ए बी सी डी। ए पार्ट में जीआई, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बी पार्ट में जीएस, जनरल स्टडीज, या इसको जनरल नॉलेज भी बोला जाता है। इसमें है एलिमेंट्री मैथ, ठीक है, जो हम लोग 10th तक का मैथ पढ़ते हैं, वो मैथ जो कंपटीशन मैथ हमारा CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी में जो है या पार्ट डी में है वो है क्या, हिंदी या इंग्लिश। ये कोई भी एक, आप इस दोनों में से कोई हिंदी भी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ईच पार्ट में ही 20-20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इक्वल है। और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी कि 20 क्वेश्चन का कितना, 40 मार्क्स, यानी कि 40-40-40-40, यानी कि टोटल कितना रिटर्न जो होगा आपका 160 का एग्जाम होने वाला है। ये देखिए टोटल। और आपको इसके लिए टाइम क्या दिया जाएगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा में 160 नंबर का आपको एग्जाम देना है, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स का। इसमें सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट क्या है, हाईलाइट पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितना, 2 क्वेश्चन का एक कट जाएगा, यानी कि 0.5। यानी कि अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 50% आप 0.5 बोल सकते हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन के लिए, 2 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो यानी कि ये एग्जाम को आपको अच्छा से देना है, ये नहीं कि आप तुक्का लगा दिए, ठीक है। तो यानी कि हर एक 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये है एग्जाम आपके लिए आपका सिलेबस। इसको आपको बहुत अच्छा से, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, हालांकि अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, 3 से 4 महीना का समय है। तो ये सिलेबस को आपको अगर अच्छा से कवर करना है तो आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल मैथ क्लाइंब विद अमित सर, इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मैं इससे रिलेटेड वीडियो अक्सर डालते रहता हूं और आगे भी आप लोग को ध्यान रख के मैं अक्सर वीडियो डाला करूंगा। तो आप लोग का कोर्स को मैं खास करके मैथ का हो गया, आपका रीजनिंग का, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में आपको मिलेगा। तो आप अगर चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका रिटन का एग्जाम का सिलेबस। चलिए अभी और आपको डिटेल्स में बताते हैं आगे कौन कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए, इस वैकेंसी में जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, स्कूल लेवल में हम लोग करते हैं, कॉलेज लेवल में, उनको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, इसीलिए इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। तो देखिए, सर्टिफिकेट कैटेगरी जिनके पास सी सर्टिफिकेट एनसीसी का, उनको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना, अभी हम लोग देखे थे 160 रिटर्न का देखे थे ना, तो मैक्सिमम मार्क्स का कितना 5% एक्स्ट्रा उनको बोनस मिलने वाला है, यानी कि 5% 160 का कितना 8 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। तो जो भी जितना भी वो लाएंगे उनके साथ 8 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मान लीजिए कि वो 150 लाए 160 में से, तो उनके साथ फिर 18 इसमें 8 ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 160 में वो 160 ही लाते हैं तो एक्स्ट्रा उनको 8 मार्क्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% का बोनस मिलेगा, यानी कि 4.8 मार्क्स हो रहा है 160 का। ए सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2% का लाभ होगा, यानी कि 3.2 मार्क्स उनको ऐड होगा। तो यानी कि जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा बोनस है, वो कहीं ना कहीं आगे जाएंगे, ठीक है, अगर वो रिटर्न में ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रिटर्न के बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी होगा रिटर्न एग्जाम के बाद।
ये एग्जाम कंडक्ट कराया कौन? सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। रिटर्न का जो जिम्मेवारी है वो एसएससी का है। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटर्न में क्वालिफाई हो जाएंगे उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो होगा सीएपीएफ। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा सीएपीएफ के अंडर में होगा, ठीक है। तो क्या है, आपको रेस है, दौड़ना है मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, कितना 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है। और मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और 800 मीटर 5 मिनट में। ये लद्दाख रीजन के लिए जो मेल और फीमेल है उसके लिए ये क्राइटेरिया है। बाकी अदर जो जगह से कैंडिडेट बिलोंग करेगा लद्दाख छोड़ के कोई भी स्टेट से, उनका मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। लद्दाख रीजन के लिए थोड़ा सा कम रखा गया है क्योंकि वहां का जो मतलब जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए कि मेल के लिए वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में। ये लद्दाख रीजन के लिए है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद इसमें जो क्वालिफाई होगा, आगे चलिए प्रोसेस बताते हैं उनको और क्या टेस्ट से गुजरना होगा। मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। देखिए पीईटी के बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। ये भी कौन कराएगा? कंडक्ट कराएगा सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो हाइट मेल के लिए, देखिए मेल के लिए और फीमेल के लिए दो कैटेगरी, जनरल ओबीसी एससी, ये ध्यान दीजिएगा उसके लिए, और एसटी के लिए अलग रखा गया है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी एससी के लिए मेल का हाइट कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर और फीमेल का कितना? 157 सेंटीमीटर। वहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए मेल का कितना हो जाएगा? 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट जो है ओनली फॉर मेल के लिए रखा गया है। जनरल ओबीसी और एसटी के लिए, एससी के लिए कितना रखा गया है? नॉर्मली 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद। और एसटी के लिए क्या रखा गया है? 76 प्लस 5 सेंटीमीटर, ये चेस्ट का है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए और पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आप लोग डाउनलोड फाइल में और डिटेल्स में देख लीजिएगा। तो ये हाइट नॉर्मली मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157, एसटी के लिए 162 और फीमेल के लिए 150, और चेस्ट का है 80 प्लस 5 जनरल ओबीसी एससी के लिए और एसटी के लिए 76 प्लस 5। इस तरह से ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, वो भी कौन कंडक्ट कराएगा? सीएपीएफ ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो देखिए पीएसटी के बाद क्या होगा? मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में मेनली जो है आई साइट देखा जाता है, 6/6 ये बेटर आई है, 6 हॉर्स आई है। उसके बाद नॉक नी और ट्रैक फुट, आपका घुटना सट तो नहीं रहा, इस प्रकार का और भी टेस्ट होता है जो डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद जो आधार क्या सर्टिफिकेट, ये आपको करंट का बना के रखना है, ठीक है। इसके बगैर आपको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए ओबीसी एसटी एससी जिसको कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से हम लोग जानते हैं, वो आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना चाहिए। नहीं तो ऑल इंडिया बेस्ड का जो सर्टिफिकेट आपको है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा, वो भी करंट डेट का होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल दूसरा जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल मतलब आप लोग इसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का चल जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही चलता है। और इसके साथ इसमें जो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें, प्लस ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो भी आपका करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बना होना चाहिए। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट और मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड चीजें थी, आप लोग और भी इसको नोटिफिकेशन को अच्छा से दोहराइएगा, ठीक है। मैं जितना हो सकता हूँ कलेक्शन करके आप लोग के लिए बेस्ट बनाने का कोशिश किया हूँ। और चलिए आगे और भी कुछ पॉइंट है जो जिसको आपको जानना चाहिए, हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए पे स्केल इसमें क्या है, सैलरी वगैरह, जब तक इसको आप लोग नहीं जानिएगा तब तक आप पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होइएगा, तो इसको जानना भी जरूरी है। देखिए 10th लेवल में एक अच्छा खासा ही पे स्केल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है
तो पे लेवल थ्री का पेमेंट मिलेगा आपको। स्टार्टिंग पेमेंट 21,700 से 69,100 रुपीज तक मिल सकता है, और 2,000 का ये ग्रेड पे वाला सर्विस है, जॉब है। तो 10th लेवल में आप इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जॉब है, आप लोग अच्छा से रिदम लगा के पढ़िए और जॉब को अचीव कीजिए, ठीक है। और लास्टली कंक्लूजन आपको मैं देता हूं। तो देखिए, ये लास्टली कंक्लूजन है, मैं वीडियो को और ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं। तो देखिए, एसएससी जीडी के लिए स्टेज तो 4 है, लेकिन आपको स्टेप जो है 2 ही बार करना है। पहला स्टेज में क्या है, आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, 160 मार्क्स का सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। स्टेज 2 में ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रेस है, दौड़ना है आपको, रेस, ठीक है। ये अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पीएसटी यानी कि आपका हाइट वगैरह देखा जाएगा, चेस्ट। उसके बाद ये अगर क्वालिफाई कर जाते हैं स्टेज 4 में मेडिकल टेस्ट, आई साइट, नॉक, नी, ये सब देखा जाएगा। यानी कि यहाँ तक रिटेन को एक स्टेप में रखा गया है 160 मार्क्स का, और ये सारे जो है इसको रिटेन को एसएससी जो है कंडक्ट कराएगा। और ये जो स्टेज 2, 3, 4 यानी कि स्टेप 2 को सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो कंडक्ट कराएगा। और ये दोनों का, इसमें रिटेन में आप कितना लाते हैं, इसमें कितना मार्क्स लाते हैं, टोटल मिला के आपको फाइनल पोस्टिंग मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये था जीडी का एक कंप्लीट आइडिया। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल मैथ फ्लाइंग विद अमित सर को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि मैं आप लोग का तैयारी में मदद कर पाऊंगा और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, तैयारी जारी रखें।